भाग 1 सामान्य ज्ञान। प्रश्न नंबर 1। टोंक जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है नोह, सुनारी, नगरी या रेड। टोंक जिले में स्थित पुरातात्विक स्थल है रेड। टोंक जिले में ढील नदी के तट पर स्थित रेड में खुदाई का कार्य श्री के.एन. पुरी के नेतृत्व में हुआ है। इस स्थान के उत्खनन से पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता तक के अवशेष प्राप्त हुए हैं। इस स्थान से मालवा जनपद की मुद्रा तथा लोहे की अत्यधिक सामग्री पाई जाती है। इस कारण इसे प्राचीन भारत का टाटा नगर के नाम से भी जाना जाता है। अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की शुरुआत कब से हुई? 1994 से, 1995 से, 1996 से या 1997 से? 1994 से अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार की शुरुआत हुई। यह पुरस्कार वन सुरक्षा, वानिकी, विकास व वन अनुसंधान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्ति को दिया जाता है। राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? राजस्थान, बिहार, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश? राजस्थान। राजस्थान राष्ट्रीय जैव ईंधन नीति 2018 को लागू करने वाला देश का पहला राज्य है। राज्य में भारतीय रेलवे के वित्तीय सहयोग से बायोडीजल उत्पादन संयंत्र की स्थापना की गई है, जिसकी उत्पादन क्षमता 8 टन प्रतिदिन है। राजस्थान भूमि विकास निगम (RLDC) की स्थापना कब की गई थी? 1975 में, 1976 में, 1980 में या 1982 में? राजस्थान भूमि विकास निगम की स्थापना 1975 में की गई थी। इसका कार्य किसानों को सस्ते ऋण उपलब्ध करवाना था। राजस्थान का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 2011 के अनुसार कितना है? 947, 948, 926 या 963? 948। राजस्थान का अनुसूचित जनजाति लिंगानुपात 2011 के अनुसार 948 है, जबकि अनुसूचित जाति लिंगानुपात 926 है। सर्वाधिक अनुसूचित जाति उदयपुर में तथा न्यूनतम बीकानेर में है। निम्नलिखित में कौन सी राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधि नहीं है? टांका, खड़ीन, टोबा या नाली? नाली। राजस्थान में परंपरागत जल संरक्षण की विधियां है नाड़ी, बावड़ी, टांका, खड़ीन, टोबा, झालरा, कुई, नेटा, पालर, पानी, मदार आदि। नाली जल संरक्षण की विधि नहीं है। राजस्थान की प्रथम अमर सागर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है? जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर, नागौर? राजस्थान की प्रथम अमर सागर ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थापित है? जैसलमेर में। जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जिला है। राजस्थान में सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन निम्न में से है? लूनी बेसिन, शेखावटी बेसिन, घग्गर बेसिन या मालवा बेसिन? सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन राजस्थान का शेखावटी बेसिन है। राजस्थान का सबसे बड़ा आंतरिक प्रवाह बेसिन शेखावटी बेसिन है। अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य देश कौन सा बना है? दक्षिण अफ्रीका, चिली, बेलारूस, नाइजीरिया? चिली देश अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 95वां सदस्य देश बना।
भारत के सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फ़ातिमा बीबी का निधन हो गया है। यह किस राज्य से संबंधित थी? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश या केरल? इनका संबंध केरल से था। फ़ातिमा भारत सर्वोच्च न्यायालय की पहली न्यायाधीश न्यायमूर्ति फ़ातिमा बीबी का निधन हो गया है। यह केरल राज्य से संबंधित थी। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? सऊदी अरब, अमेरिका, संयुक्त अरब अमीरात या अर्जेंटीना? अमेरिका। पुरुष फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी अमेरिका करेगा, जबकि फीफा वीमेंस वर्ल्ड कप 2027 की मेजबानी ब्राज़ील करेगा। संयुक्त युद्धाभ्यास व्रज पहाड़ किन दो देशों के बीच आयोजित होता है? भारत और अमेरिका के मध्य, भारत और रूस के मध्य, भारत व ऑस्ट्रेलिया के मध्य या भारत व जर्मनी के मध्य? भारत व अमेरिका के मध्य। भारत की प्रमुख खाद्य फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? गेहूं और बाजरा, चावल और गेहूं, बाजरा और शोरगम या चना और बाजरा? चावल और गेहूं। राजस्थान की भारत की प्रमुख खाद्य फसलें हैं। भारत की अधिकांश जनसंख्या का प्रमुख भोजन चावल, धान है। चावल के पश्चात गेहूं दूसरा प्रमुख अनाज है। निम्न में से किसने राजस्थान की बहरूपिया कला को विदेशों में प्रदर्शित किया? जानकीलाल, देवीलाल परमार, पुरुषोत्तम जी या उदय शंकर? जानकीलाल जी। जानकीलाल भांड भीलवाड़ा ने विभिन्न देशों में भारत महोत्सवों में भारत का प्रतिनिधित्व कर बहरूपिया कला को विश्व प्रसिद्ध कर दिया है। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल किस शहर में किया गया? चेन्नई, मुंबई, गोवा, कोलकाता? कोलकाता में। भारत में पहली बार अंडर वाटर मेट्रो ट्रेन का ट्रायल कोलकाता शहर में किया गया है। जोधपुर चित्रकला शैली को स्वतंत्र अस्तित्व जिस शासक के काल में प्राप्त हुआ वह है राव मालदेव, राव जोधा, महारावल राम सिंह या महाराजा ईश्वर सिंह? जोधपुर चित्रकला शैली को स्वतंत्र अस्तित्व जिस शासक के काल में प्राप्त हुआ वह है राव मालदेव। कौन सा गोवंश नस्ल अजमेरा के नाम से भी जाना जाता है? कांकरेज, गिर, राठी या थार पारकर? अजमेरा के नाम से जाना जाता है गिर। गिर नस्ल का क्षेत्र अजमेर, भीलवाड़ा, किशनगढ़, बूंदी व टोंक है। इसका मूल स्थान गुजरात का गिर क्षेत्र व काठियावाड़ का क्षेत्र माना जाता है। इसे रेंडा व अजमेरी के नाम से जाना जाता है। रेंडा व अजमेरी के नाम से जाना जाता है। महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित कौन था? रामचरण, चंद्रधर, चंद्रमौली या चक्रपाणि मिश्र? महाराणा प्रताप का दरबारी पंडित था चक्रपाणि मिश्र। मणिपुर हिंसा जांच के लिए केंद्र सरकार ने किसकी अध्यक्षता में जांच आयोग का गठन किया गया है? मणिपुर हिंसा जांच के लिए केंद्र सरकार ने अजय लांबा जांच आयोग का गठन किया। बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है? बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में राजस्थान के कुल अपवाह तंत्र का कितना प्रतिशत भाग है? 24%, 76%, 60 या 16? 24% है। राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में विभाजित किया गया है।
बंगाल की खाड़ी नदी तंत्र में 24% है। अरब सागर नदी तंत्र में 16% है और आंतरिक प्रवाह नदियाँ 60% है। देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का कितना हिस्सा है? 9%, 10%, 12% या 17%? देश के कुल खनिज उत्पादन में राजस्थान का कितना प्रतिशत है? 9% है। खनिज उत्पादन में राजस्थान का योगदान कुल उत्पादन का 9% है, जिसमें रॉक फास्फेट, फेल्सपार आदि खनिजों में राजस्थान का एकाधिकार है। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF में 3 बटालियन प्रस्तावित है। इनका मुख्यालय कहाँ घटित होगा? बालोतरा में, भिवाड़ी में, चित्तौड़गढ़ में या उपयुक्त सभी? भिवाड़ी में। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF में 3 बटालियन प्रस्तावित है। इनका मुख्यालय भिवाड़ी में होगा। भिवाड़ी में नहीं, बालोतरा में होगा। राजस्थान औद्योगिक सुरक्षा बल RISF में 3 बटालियन प्रस्तावित है। इनका मुख्यालय बालोतरा में होगा। राज्यपाल कलराज मिश्र ने दिव्या कला मेले का उद्घाटन कहाँ किया? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर में, जवाहर कला केंद्र जयपुर में, जय मिनेश जनजाति विश्वविद्यालय कोटा में या गोविंद गुरु जनजाति विश्वविद्यालय बांसवाड़ा में? जवाहर कला केंद्र जयपुर में। सांभर झील से उत्पादित नमक को क्या कहा जाता है? बयार, क्यार, मयार या मयावर? सांभर झील से उत्पादित नमक को कहा जाता है क्यार। सांभर झील से उत्पादित नमक को क्यार कहा जाता है। राजस्थान का शंकरिया नृत्य किससे संबंधित है? कालबेलिया से, भील से, सहरिया से या मीणा से? राजस्थान का शंकरिया नृत्य कालबेलिया से संबंधित है। राजस्थान के इतिहास में रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी। चारुमती, रानी उमा दे, कृष्णा कुमारी। रूठी रानी के नाम से प्रसिद्ध थी रानी उमा दे। बाराकोटड़ी के नाम से कौन सा राज्य प्रसिद्ध है? सिरोही, आमेर, भीनमाल, कोटा। बाराकोटड़ी के नाम से प्रसिद्ध है आमेर। आमेर को बाराकोटड़ी के नाम से जाना जाता है। अलाउद्दीन खिलजी ने 1308 में किस दुर्ग को जीतकर उसका नाम खैराबाद रखा था? चित्तौड़गढ़, सिवाना, मेहरानगढ़, जालोर। सिवाना दुर्ग को 1308 में अलाउद्दीन खिलजी ने सिवाना दुर्ग जीता। देश की पहली खान कहाँ स्थित है जहाँ फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है? उदयपुर, जयपुर, भोपाल या टाटानगर? उदयपुर में। देश की पहली खान उदयपुर में है जहां फ्लोटिंग सोलर प्लांट लगाया गया है। निम्न में से सुंटो क्या है? वर्षा के साथ चलने वाली तेज हवा, स्त्रियों के सिर का आभूषण, गेहूं या जौ की भूसी या कोई नहीं? सुंटो क्या है? सुंटो वर्षा के साथ चलने वाली तेज हवा को कहते हैं। निम्न में से बोहरा समाज का उर्स कहाँ पड़ता है? गलियाकोट, पाली, बाड़मेर या जयपुर में? बोहरा समाज का उर्स लगता है गलियाकोट में। गदल कहानी के लेखक कौन हैं? पानू खोलिया, रांगेय राघव, चंद्रधर शर्मा या यादवेंद्र शर्मा? रांगेय राघव गदल कहानी के लेखक हैं। घींगा गणगौर त्योहार का संबंध राजस्थान की किस रियासत से है? उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, जैसलमेर। घींगा गणगौर त्योहार का संबंध राजस्थान की उदयपुर रियासत से है। विशाल नेत्र चित्रों में लाल रंग व कदम के वृक्ष की प्रधानता जिस चित्रकला शैली की प्रमुख विशेषता है वह है मेवाड़ शैली, जयपुर शैली, बूंदी शैली या बीकानेर शैली? विशाल नेत्र, लाल रंग व कदम के वृक्ष की प्रधानता मेवाड़ शैली में है। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे?
डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, सी गोपालाचारी, राजेंद्र प्रसाद या सरदार वल्लभ भाई पटेल? सी गोपालाचारी भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। 1946 में राजगोपालाचारी जी को अंतरिम सरकार में शिक्षा मंत्री बनाया गया था। 21 जून 1948 से 26 जनवरी 1950 तक वे भारत के गवर्नर जनरल रहे। भारत का कौन सा भाग चाय की कुल मात्रा का लगभग 3/4 उत्पादन करता है? उत्तरी, दक्षिणी, उत्तर पूर्वी या पश्चिमी? उत्तर पूर्वी भाग। संप्रति भारत में चाय उत्पादक राज्य क्रमशः असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक हैं। क्षेत्रफल और उत्पादन दोनों ही दृष्टि से असम भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक राज्य है, जो भारत के उत्तर पूर्व में स्थित है। भारतीय भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र कौन सा था? पंजाब केसरी, उद्दंड, दिग्दर्शन या सम्यक दर्शन? दिग्दर्शन भारतीय भाषा में छपने वाला पहला समाचार पत्र था। यह समाचार पत्र 1818 में मार्शमैन द्वारा बांग्ला भाषा में निकाला गया था। ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने 1858 में सोम प्रकाश बांग्ला नामक समाचार पत्र निकाला। राजस्थान राज्य में निम्न में से कोयले की कौन सी किस्म सर्वाधिक पाई जाती है? लिग्नाइट, बिटुमिनस, एंथ्रासाइट, पीट? लिग्नाइट। राजस्थान राज्य में लिग्नाइट कोयले की किस्म सर्वाधिक पाई जाती है। कोयला एक ठोस कार्बनिक पदार्थ है जो ऊर्जा के प्रमुख स्रोत के रूप में प्रयोग होता है। राजस्थान में लिग्नाइट कोयला सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है। राजस्थान में प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना PMKSY का केंद्र एवं राज्य के बीच वित्त पोषण अनुपात कितना है? 60:40 है। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना अंतर्गत वर्तमान में संचालित योजनाओं का समावेश किया गया है, जैसे त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम, समन्वित जल ग्रहण कार्यक्रम तथा ऑन फार्म जल प्रबंध आदि। प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना को पूरे राज्य में 1 जुलाई 2015 को क्रियान्वित किया गया था। हाल ही में राजस्थान में नए जिलों का गठन किस समिति की सिफारिश पर किया गया है? राम लुभाया समिति, आदर्श लोढ़ा समिति, सुंदर पारिकर समिति या राम मनोहर समिति? राम लुभाया समिति की सिफारिश पर। राज्य के दक्षिण में 56 मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? पीली, भूरी, रेतीली मिट्टी, लाल रेतीली कछारी मिट्टी, भूरी रेतीली कछारी मिट्टी या खारी अम्लीय मिट्टी? राज्य के दक्षिण में कौन सी मिट्टी पाई जाती है 56 मैदान में? लाल रेतीली कछारी मिट्टी पाई जाती है। लाल रेतीली कछारी मिट्टी। राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक व सबसे कम विस्तार पाया जाता है। कोटा एवं जैसलमेर में, जैसलमेर एवं धौलपुर में, जैसलमेर एवं बीकानेर में या जैसलमेर एवं जयपुर में? राजस्थान में मिट्टी का सर्वाधिक व सबसे कम विस्तार जैसलमेर एवं धौलपुर में पाया जाता है। कोटपुतली बहरोड पूर्व में जयपुर की बैराट की पहाड़ियों से कौन सी नदी कहलाती है निकलती है? बनास, काली सिंध, लूनी या बाणगंगा? बाणगंगा नदी। गोपाल योजना में सामुदायिक स्वावलंबन की भावना है। इसका मुख्य उद्देश्य है कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन, राज्य में पशुओं की संख्या में वृद्धि करना, राज्य में दुग्ध उत्पादन में वृद्धि करना, गायों की नस्ल में सुधार। कृत्रिम गर्भाधान द्वारा पशु नस्ल संवर्धन। राजस्थान में प्रथम
मराठा आक्रमण के समय मेवाड़ महाराणा कौन थे? संग्राम सिंह द्वितीय, राज सिंह या अमर सिंह द्वितीय या जगत सिंह? संग्राम सिंह द्वितीय प्रथम मराठा आक्रमण के समय मेवाड़ महाराणा थे। मारवाड़ रियासत में तौल आंदोलन किसके द्वारा चलाया गया था? जय नारायण व्यास, राम नारायण चौधरी, ठाकुर बलदीप सिंह या ठाकुर मलखान सिंह? राम नारायण चौधरी द्वारा मारवाड़ रियासत में तौल आंदोलन चलाया गया था। गरीबी की आवाज़ नामक पुस्तक किसने लिखी थी? हरिबाबू उपाध्याय, गणेशीलाल व्यास उस्ताद, रणछोड़ दास गट्टानी या जय नारायण व्यास? गरीबी की आवाज़ नामक पुस्तक लिखी है जय नारायण व्यास ने। महाराणा प्रताप की स्मृति में 1915 में उदयपुर में प्रताप सभा की स्थापना की गई। इस सभा के संचालक थे श्री बलवंत सिंह मेहता, विजय सिंह पथिक या प्रताप सिंह अरोड़ा? श्री बलवंत सिंह मेहता प्रताप सभा की स्थापना की। धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किसने किया? रामदयाल व हरदयाल ने, राव रामचंद्र व हीरालाल ने, जयदयाल व हरदयाल ने या तात्या टोपे व रामचंद्र ने? राव रामचंद्र व हीरालाल ने धौलपुर में अंग्रेजों के विरुद्ध क्रांति का नेतृत्व किया। किस राज्य में स्लैश एंड बर्न झूम प्रकार की कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है? झारखंड, हरियाणा, बिहार, उत्तराखंड? स्लैश एंड बर्न झूम प्रकार की कृषि को कुरुआ के नाम से जाना जाता है झारखंड में। जयपुर प्रजामंडल को जयपुर रियासत द्वारा कब मान्यता प्रदान की गई? 4 फरवरी 1937 को, 7 अगस्त 1938 को, 18 अगस्त 1938 को या 8 नवंबर 1937 को? 7 अगस्त 1938 को जयपुर प्रजामंडल को जयपुर रियासत द्वारा मान्यता प्रदान की गई। हाल ही में चर्चित राखी रणवा का संबंध किस खेल से है? क्रिकेट से, हैमर थ्रो से, जूडो से या बैडमिंटन से? बैडमिंटन से। राखी रणवा का संबंध बैडमिंटन से है। राजस्थान गौरव सम्मान समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने कितनी प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया? 26, 33, 53 या 75? 26 प्रतिभाओं को राजस्थान गौरव अलंकरण से सम्मानित किया गया। वर्ष 2023 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड किसे मिला है? सलमान रुश्दी को, महिमा चौधरी को, एंजेलो मार्केल को या आलोक शर्मा को? वर्ष 2023 में पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड मिला है सलमान रुश्दी को। सलमान रुश्दी भारतीय मूल के ब्रिटिश लेखक हैं। सलमान रुश्दी को न्यूयॉर्क के मैनहट्टन में वैक्लेव हैवेल सेंटर द्वारा पहला लाइफ टाइम डिस्टर्बिंग द पीस अवार्ड प्रदान किया गया है। भारत ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में एक भारतीय केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? 2035 तक, 36 तक, 37 तक या 2038 तक? 2035 तक। राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? देवेंद्र झाझरिया को, मगन सिंह राजवी को, अवनी लेखरा को या धनंजय दर्जी को? मगन सिंह राजवी को राजस्थान फुटबॉल का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। राजस्थान में जवार कला केंद्र जयपुर की तर्ज पर कल्वरल क्लब कहाँ बनाया जाएगा? जोधपुर, डूंगरपुर, उदयपुर या बीकानेर? बीकानेर में। जयपुर की तर्ज पर कल्वरल क्लब बनाया जाएगा बीकानेर में। भारत की मुख्य भूमि में सबसे लंबी तटरेखा निम्न में से किस राज्य की है? पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु या गुजरात?
गुजरात की तटरेखा सर्वाधिक है। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? उत्तर और दक्षिण अंडमान, लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, मध्य और दक्षिण अंडमान या मध्य अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। 10 डिग्री चैनल किसके बीच स्थित है? 10 डिग्री चैनल लिटिल अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के बीच स्थित है। निम्नलिखित राष्ट्रीय उद्यानों में से कौन सा मध्य प्रदेश में स्थित है? मानस, बांधवगढ़, बेतला या केवलादेव। मध्य प्रदेश में स्थित राष्ट्रीय उद्यान है बांधवगढ़। मध्य प्रदेश में बांधवगढ़, पन्ना, फॉसिल, संजय, कान्हा, माधव और सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। निम्नलिखित में से किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? महानदी, वैतरणी, कृष्णा या दामोदर। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है। उड़ीसा का शोक महानदी को कहा जाता है और बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सी सिंधु नदी की हिमालयी सहायक नदी नहीं है? जोंक, गिलगिट, द्रास या गोरतांग। जोंक महानदी की सहायक नदी है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? सुंदरवन डेल्टा, पश्चिम बंगाल, नागार्जुन सागर, नर्मदा बेसिन या रंगनथिट्टू पक्षी विहार। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? देहरादून, मसूरी, भोपाल या इंदौर। राष्ट्रीय वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में स्थित है। नवंबर 2011 में भारत का पहला वन सम्मेलन आयोजित किया गया था जिसकी विषय वस्तु थी बदलती दुनिया में वन। इसका आयोजन भारत के पर्यावरण व वन मंत्रालय ने किया था। संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय वन वर्ष घोषित किया था। इससे अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में वनों की सुरक्षा एवं महत्व के प्रति जागरूकता बढ़ी है। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र जिस राज्य में स्थित है वह है बालाघाट, असम, भोपाल या इंदौर। असम। मानस नामक प्रसिद्ध वन्यजीव क्षेत्र असम में स्थित है। भारत का राष्ट्रीय जलीय प्राणी है व्हेल, शेर, चिंकारा या गांगेय डॉल्फिन। गांगेय डॉल्फिन। भारत की पहली डॉल्फिन वेधशाला बिहार सरकार राज्य के भागलपुर जिले में विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभयारण्य में गंगा नदी डॉल्फिन के लिए भारत की पहली वेधशाला स्थापित की है। निम्न में से टाइगर स्टेट कहा जाता है मध्य प्रदेश को, राजस्थान को, मिजोरम को या महाराष्ट्र को। मध्य प्रदेश को। भारत में मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट के नाम से जाना जाता है क्योंकि यहाँ देश के कुल बाघों की संख्या के लगभग 1/3 बाघ पाए जाते हैं। भारत में बाघ परियोजना कब प्रारंभ की गई थी? 1 मार्च 1973 को, 1 अप्रैल 1973 को, 1 मार्च 1972 को या 1 अप्रैल 1972 को। बाघ परियोजना शुरू की गई थी 1 अप्रैल 1973 को। भारत में पहली बाघ गणना वर्ष 1972 में की गई थी। इस अधिवेशन के बाद भारत ने भी इस लुप्त होती प्रजाति की सुरक्षा व उसके संवर्धन के लिए 1 अप्रैल 1973 को जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान में बाघ परियोजना की शुरुआत की। एक सींग वाला गेंडा भारत के किस राज्य में मुख्यतः पाया जाता है? असम, बिहार में, असम पश्चिम बंगाल में, अरुणाचल प्रदेश त्रिपुरा में या अरुणाचल प्रदेश मिजोरम में। असम और पश्चिम बंगाल में एक सींग वाला गेंडा पाया जाता है। असम और पश्चिम बंगाल में। निम्न में से कौन सा स्थान दिसंबर में अधिकतम
सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है? कोलकाता, लेह, पुणे या कन्याकुमारी? कन्याकुमारी दिसंबर में अधिकतम सूर्य प्रकाश प्राप्त करता है। अलमट्टी बांध किस नदी पर है? कृष्णा, गोदावरी, कावेरी या महानदी पर? अलमट्टी बांध गोदावरी नदी पर है। अलमट्टी बांध गोदावरी नदी पर है। भाखड़ा नांगल, हीराकुंड और कोसी परियोजनाएं क्रमशः नदियों पर स्थित है। सतलज महानदी कोसी, व्यास महानदी गोदावरी, गोदावरी महानदी कोसी या सतलज महानदी पूर्णा? भाखड़ा सतलज नदी पर, नांगल भाखड़ा नांगल सतलज नदी पर, हीराकुंड महानदी पर और कोसी परियोजना कोसी नदी पर। नई जलोढ़ मृदा का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? खादर, भांगर, धरण या खरीफ? खादर। नई जलोढ़ मृदा खादर को कहते हैं। भयंकर पचासा पवनें संबंधित है उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से, पछुआ पवनों से, ध्रुवीय पवनों से या उष्णकटिबंधीय चक्रवातों से? पछुआ पवनों से। भयंकर पचासा पवनें संबंधित है पछुआ पवनों से।